नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। कांग्रेस ने आज देश भर में अडानी, महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी कंपनियों के निजीकरण सहित कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस राजभवन चलो अभियान के तहत अडानी मामले समेत कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी। देश के तमाम राज्यों में कांग्रेस नेताओं ने एक साथ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने देश भर में राजभवन के घेराव का ऐलान किया था। सोमवार को प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। इन 6 तस्वीरों से समझिए किस तरह पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से प्रदर्शन किया। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर से, जहां कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष वकार रसूल बानी और पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राजभवन की तरफ मार्च निकालने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। दूसरी तस्वीर आपको बता रहे हैं यूपी से, जहां बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और अडानी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान नारेबाजी करते कार्यकर्ताओं को नियंत्रण में लेने के लिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। और चौथी तस्वीर भोपाल मध्य प्रदेश से, शिमला हिमाचल से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज दिन भर की तस्वीरें जहां कांग्रेस ने राजभवन चलो अभियान के तहत प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आज पूरे दिन कांग्रेस ने अडानी और महंगाई मामले पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको दिखा रहे तस्वीरें। तो ये 6 तस्वीरों में आपने देखा किस तरह पूरे देश में कांग्रेस ने आक्रामक प्रदर्शन महंगाई और अडानी मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ किया। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि सरकार अडानी मुद्दे पर जांच से भाग रही है। हमारी बात नहीं सुनी जाती, हम विक्रम बेताल की तरह पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज सदन में भी जमकर हंगामा हुआ। दोनों सदनों की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई और बीजेपी के सांसदों ने राहुल गांधी से लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह माफी की मांग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में भारत का अपमान किया है। मैं मांग करता हूं कि इनके बयानों की सदन की सभी सदस्यों को निंदा करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल ने देश की गरिमा को गिराया है, वो सदन में आकर माफी मांगे। सरकार के एक और मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर देशद्रोह का केस चलाने तक की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के नेता खुद लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, हर एजेंसी का गलत उपयोग कर रहे हैं। वे देश को एक तानाशाह की तरह चला रहे हैं और फिर ये लोग लोकतंत्र और देशभक्ति की बात करते हैं। एक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा था तो दूसरी ओर संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी को माफी मांगने की सलाह दी जा रही थी। दरअसल संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार को शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर भाजपा ने माफी की मांग की। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सरकार अडानी मुद्दे पर जांच से भाग रही है, हमारी बात नहीं सुनी जाती, हम विक्रम बेताल की तरह पीछा नहीं छोड़ेंगे। ऐसी ही तीखी नोकझोंक के बीच सदन की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी। भाई तो वहाँ एक्सप्लेन किया कि जो सदस्य इस सदन का मेंबर नहीं है
अगर उसके बारे में यहाँ सवाल उठाएंगे वो तो एक गलत है और रूल्स के खिलाफ है। और किस रूल में उन्होंने सदन के लीडर को बात करने के लिए उनको मौका दिया और वो 10 मिनट तक बात करते रहे और लीडर ऑफ अपोजिशन को सिर्फ 2 मिनट में सुने या न सुने जैसा खत्म कर दिए। तो ये इसका मतलब यही तो डेमोक्रेसी खत्म हो रही और यही बातें उन्होंने अपने सेमिनार में कहा। और आज आप सबको दिख रहा है किस ढंग से वो डेमोक्रेसी प्रोसेस चला रहे हैं, किस ढंग से रूलिंग पार्टी उठ के खड़े होकर हंगामा कर रही है। अगर उनको रूल्स के मुताबिक करना है लोकसभा में करना चाहिए था। देखिए, पूरे देश में बात यही है कि मोदी अदानी भाई भाई, देश बीच के खाई मलाई। उस अदानी पे चर्चा ना हो, जेपीसी की जांच ना हो, इसलिए हथकंडे हैं। राहुल गांधी जी की पूरी स्पीच कोई भी सुन ले, उन्होंने तो ये देश का सम्मान बढ़ाया। जब किसी ने कहा कि हम बाहर से क्या मदद कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि देश की समस्या है, देश से ही हल निकलेगा। हमारे राज्यसभा के कानून है, नियम है, लोकसभा के नियम है, क्लियर है कि लोकसभा के सांसद का मुद्दा राज्यसभा में नहीं उठ सकता, राज्यसभा के सांसद का मुद्दा लोकसभा में नहीं उठ सकता। फिर कैसे होगा? राज्यसभा में हुआ है वो जो राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर कहा है प्रजातंत्र और संविधान को लेकर, वो बिल्कुल प्रूव होता है। आपने संवैधानिक तौर तरीके जहां पे एक लोकसभा सांसद के बारे में आप राज्यसभा में मुद्दा उठा रहे हैं, बगैर नोटिस दिए हुए उठा रहे हैं, तो साबित करता है कि ना आपको प्रजातंत्र के उसूलों के याद है, ना मानते हैं, ना संवैधानिक तौर तरीके को। 10 मिनट लीडर ऑफ द हाउस बात करते हैं, 1.5 मिनट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को चुप करा दिया जाता है। तो ये तो हकीकत है। और रही बात एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और जेपीसी को लेकर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बकायदा भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चला रही है। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, आप वेस्ट बंगाल देख लीजिए, आप दिल्ली में देख लीजिए, आप तेलंगाना में देख लीजिए, आप बिहार में देख लीजिए। तो आज जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कॉम्प्रोमाइज करने का काम हो रहा है, तो बीजेपी की तरफ से ही हो रहा है। तो हम इसकी मांग उठाएंगे। जेपीसी की बात को लेकर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी प्रोब इसलिए होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट टेक्निकलिटीज देख रही है, हमें पॉलिटिकल जो सपोर्ट मिला इस एम्पायर को खड़ा करने में 2014 से, उसका मुद्दा जॉइंट पार्लियामेंट। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही, प्रवक्ता बीजेपी, मुन्ना खान, प्रवक्ता कांग्रेस, आनंद त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। अश्विनी जी, भाई जमकर हंगामा हुआ और निशिकांत दुबे तो आज विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए और वो कह रहे हैं कि सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए राहुल गांधी की। क्या लगता है? उधर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हम विक्रम बेताल की तरह पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका। अच्छी बात है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो मल्लिकार्जुन जी आज कह रहे हैं आपने पूरे देश में दिखाया। लेकिन आपने एक चीज गलत बोल दिया। आज का जो प्रदर्शन था वो सिर्फ अडानी के मुद्दे पर था, महंगाई और उसके खिलाफ नहीं था, अडानी के मुद्दे पर था। लेकिन अच्छी बात है कि चलिए कांग्रेस आज एक साथ पूरे देश में सड़कों पर आई और आज ये दिखा कि लोकतंत्र जिंदा है हिंदुस्तान में। जिसको कहते थे राहुल गांधी जी जाकर कि भाई लोकतंत्र की हत्या हो गई है, आप लोगों ने क्या किया, लोकतंत्र खतरे में है हमारा। भाई या तो राहुल गांधी गलत है, ये आज का प्रदर्शन गलत है, ये तय करना कांग्रेस का काम है। दूसरी बात, विशेषाधिकार समिति की जो बात है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का गलत टिप्पणी करना बगैर सभापति जी को नोटिस दिए हुए, ये विशेषाधिकार का मामला है जिसमें राहुल गांधी जी का भी शायद बयान दर्ज हुआ है और उसमें हो सकता है कि उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग हम करेंगे, हो सकता है हो जाए, ये तो अभी कमेटी के आगे है। लेकिन आज एक असहाय व्यक्ति जो मानसिक रूप से भी थोड़ा सा कमजोर देशवासियों के लिए, कांग्रेसियों के लिए वंदनीय है और पूरे देश के लिए निंदनीय है, उसको तो हम कह लेंगे, वो जाकर और विदेश में सहायता मांगे। मणिशंकर अय्यर की पाकिस्तान जाकर कहे कि मोदी को गिराना है। और आज राजस्थान में जो कांग्रेस की सभा हो रही थी उसमें एक नेता इनके थे, सरदार जी, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कहा कि मोदी को खत्म करना होगा। ठीक है मुन्ना खान जी, ये क्या भाषा है बताइए आप। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने राजस्थान में पूछा रैली में
ये क्या भाषा है भाई, आप अपने चक्रव्यूह में खुद ही फंस जाते हैं। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, रंधावा जी ने क्या गलत पूछा? रंधावा जी ने ये पूछा कि 400 किलो आरडीएक्स उस संवेदनशील एरिया में कहां से आए? उस 40 जवान की जो हमारे देश में निर्मम हत्या हुई, उसकी जांच अब तक क्यों नहीं हुई? तो इन बातों से अश्विनी शाही जी को मिर्ची लगना तय था, क्योंकि इनको पता है कि वो 400 किलो ड्रग्स कहां से आए, डीसीपी देवेंद्र कौन थे, और आज डीसीपी देवेंद्र खुलेआम घूम रहे, उनको जमानत भी मिल गई। उन पे देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगेगा। जो 400 किलो आरडीएक्स लाने का काम करेगा उन पे नहीं लगेगा। 40 जवान देश के शहीद हो गए, उन पे एक सवाल अश्विनी शाही जी नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री कई देशों में कहे, विभिन्न जगहों पे, कि मुझे तो मित्रों शर्म आती है कि मैं तो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, आज मुझे लज्जा होती है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा होकर के पला और बढ़ा, मुझे शर्म आती है। तो क्या वो देश से माफी नहीं मांगेंगे? क्या इन बातों पे माफी नहीं मांगेंगे कि विदेशों में जाके कहते हैं कि 70 साल में कुछ कांग्रेस ने नहीं किया सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवा, और 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ? इन बातों के लिए वो माफी नहीं मांगेंगे? किन किन बातों की याद दिलाऊं मैं अपने मित्र अश्विनी शाही जी को? इनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। मैं समझता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री मुश्त खाते हैं, वो उसके आटा खाते हैं, इनको भी खाने चाहिए, याददाश्त मजबूत हो जाएगी। तो देश में अगर माफी मांगने की बात है तो पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। हमारे देश के हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी का माफी मांगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने वो हकीकत चलिए कहा भाई, है ठीक है ठीक है। कि जो देश में भी कहते थे। चलिए आप छोटी सी संक्षिप्त में रखिएगा, फिर एक बार क्रम पूरा करूंगा। अश्विनी जी रखिए अपनी बात, मैं आनंद जी के पास जाऊंगा, फिर आऊंगा। आप रख लीजिए अपनी बात। मुझे एक लाइन कहना है कि मैं यहाँ बैठे आदरणीय मुन्ना खान जी से सिर्फ 2 सवाल करना चाहता हूँ। क्या हिंदुस्तान, ये राहुल जी ने बोला था, क्या हिंदुस्तान राज्यों का एक संघ है? अगर है तो हाँ या ना का जवाब देंगे। और दूसरा, अगर भारत का लोकतंत्र खतरे में है तो क्या एओ ह्यूम की जन्म धरती लंदन और इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूरोप हिंदुस्तान के मामले में दखल देने की हैसियत रखता है? 2 सवाल। जवाब देना था। जवाब दीजिए, जल्दी दीजिए। 12 महीने किसान धरने पे बैठता है, आप उसके रास्ते पे कील और नल डाल देते हो। आपके 4 कैबिनेट मंत्री उन किसान को कहते हैं खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। क्या ये लोकतंत्र खतरे में नहीं है? एक किसान के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा देते हो और उसकी सुनवाई नहीं होती। क्या ये लोकतंत्र खतरे में नहीं है? हेमंत बिस्वा शर्मा के पैसे लेते रिकॉर्डिंग पकड़ी गई, आप उसे गले लगा के मुख्यमंत्री बना रहे हो। क्या ये लोकतंत्र खतरे में नहीं ठीक है? है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मुन्ना खान जी आप रुक जाइए, अब मैं आ रहा हूँ भाई। ठीक है आनंद जी, आनंद त्रिपाठी जी, आप देख रहे हैं कि बराबर कांग्रेस हमला कर रही है, विपक्ष भी हमला कर रहा है, और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात आती है। तमाम चीज़ें बीजेपी के खिलाफ भी होती हैं, ऐसी तो नहीं है कि सारी समर्थन में होती होंगी। क्या बड़ा कारण है कि विपक्ष वो नहीं कर पा रहा है जो विपक्ष में रहते बीजेपी कर लेती थी? कभी विपक्ष उसमें असफल नहीं हो पा रहा है। ये 2 विधायक इनके होते हैं, समर्थन देते हैं, सरकार का ऐलान ऐसे दिल्ली तक करते हैं कि भाई विपक्ष के हाथ पैर फूल जाते हैं, चाहे भले ही सीट उनके पास ज़्यादा हो। क्या कारण है कि इतना आत्मविश्वास है बीजेपी के पास, और क्या कारण है कि इतने मुद्दे होने के बाद भी विपक्ष बिल्कुल निरर्थक सिद्ध हो रहा है वर्तमान में? देखिए, ऐसी स्थिति है कि जो वर्तमान में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसके साथ बहुत बड़ी समस्याएं जुड़ गई हैं, और वो अपने उन समस्याओं से निकलना नहीं चाहती है, या निकलने का जो रास्ता तय करती है उसे समझ में आता है वो रास्ता एक्चुअल में होता नहीं है सही, और उसका परिणाम ये हो रहा है कि सारा उसके अगल बगल जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं उनका नुकसान उनको भी उठाना पड़ता है। कांग्रेस के
सरकार के सामने खड़ा न हो पाने का परिणाम है कि अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो सत्ताधारी दल के विरोध में हैं, वो भी उसका नुकसान उठाती है। कांग्रेस अगर मजबूत हो, सशक्त हो, इस देश में अपनी आवाज रख सके एक सही तरीके से, तो इसका फायदा अन्य विपक्षी पार्टियों को भी मिलेगा। लेकिन समस्या यह है कि कांग्रेस आज ऐसा कर पाने में सफल नहीं हो पा रही है। हो सकता है कि उनको लगता हो कि वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास जनता में अभी सफलीभूत होते हुए मुझे तो नहीं दिखते हैं। अब जैसे कि आज संसद मैं आनंद जी आपका जवाब लूंगा, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आनंद त्रिपाठी जी, क्या कारण है कि जो विपक्ष चाहता है वो नहीं कर पा रहा है और सारे हथकंडे विफल हो रहे हैं इस समय? यही कहा ना मैंने कि वो राजनीति को राजनीति की तरह से नहीं डील कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष में होना कोई निराशा की बात नहीं होती है, लोकतंत्र है, कभी कोई पार्टी सत्ता में होती है, दूसरी विपक्ष में होती है। लेकिन कांग्रेस जब सत्ता में नहीं होती है तो वो निराशा की स्थिति में चली जा रही है। ये खराब बात है कांग्रेस के लिए। वर्तमान में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के जो कुछ भी उपाय किए जा रहे हैं वो सफलीभूत नहीं हो रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, उसके कुछ कारण हैं कि मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस निराशा में चली जाती है, कांग्रेस के लोग निराश हो जाते हैं, कार्यकर्ता घरों पे बैठ जाते हैं, नेता उस तरीके से व्यवहार नहीं करते। संसद की बात आती है, अपनी बात को सर्वोपरि रखने की बात होती है। अब जहां तक आज संसद की बात है, संसद में आज देखने को मिला कि सत्ता पक्ष ने संसद बाधित किया, अगर देखा जाए तो। लेकिन उस सत्ता पक्ष के बाधित करने को कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां शाम होते होते देश में एक डिस्कोर्स नहीं बना पाई उस बात को, उस बात के लिए सामने नहीं आ पाए। कोई भी विपक्ष का बड़ा नेता सिवाय ट्विटर पर और मीडिया के कैमरों के सामने बात करने के अलावा उसके पास कोई और विकल्प ही नहीं दिखता है। अब ये एक अभूतपूर्व बात है कि सत्ताधारी पार्टी खुद संसद को चलने में व्यवधान पैदा करे। ठीक है, मुद्दा कोई भी हो सकता है, बड़ा मुद्दा हो सकता है, उनकी समझ में आता है, सांसदों की समझ में आ रहा है, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, उनको लगता है कि अगर संसद के प्रति टिप्पणी की गई है, उनको लगता है कि वो टिप्पणी गलत है, तो वो उस बात पर अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन उसका तरीका दूसरा भी हो सकता है, कोई आवश्यक नहीं है कि वो यही तरीका हो। लेकिन सवाल यह है कि जो आपने कहा ना कि क्यों विपक्ष फेल हो जा रहा है, तो विपक्ष शाम होते होते इस बात को कि सत्ताधारी लोग संसद नहीं चलने दे रहे हैं, इसे डिस्कोर्स का विषय नहीं बना पाए विपक्ष। तो यही वजह है कि विपक्ष मुद्दों को उठाने में उसकी वो तत्परता नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की होती है मुद्दों को उठाने में, या जब वो विपक्ष में होती थी तब वो उस तरीके से मुद्दों को उठाते थे, टच करते थे, लोगों के बीच ले जाते थे। आज कांग्रेस, मैंने कहा ना, अगर कांग्रेस की इस कमजोरी का परिणाम अन्य विपक्षी पार्टियों को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि उनका कहीं न कहीं मेन डिस्कोर्स में तो कांग्रेस ही है विपक्ष के, तो वही ढीली पड़ जाती है तो अन्य पार्टियां ढीली पड़ जाती हैं। अब एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अभी अश्विनी शाही जी ने पूछा था कि क्या भारत राज्यों का एक संघ है, तो निश्चित तौर पर ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है भारत, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। हाँ, जिस अवधारणा की बात है कि हम उसे एक राष्ट्र के तौर पर लेते हैं, तो राष्ट्र भी है, भारत की अवधारणा में है, हमारी प्राचीन परंपरा में राष्ट्र की एक अलग अवधारणा है, लेकिन जो हमारे संविधान में हमें दिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स ही दिया है और वहाँ कोई गलती नहीं है। लेकिन सवाल दूसरा है, मैं एक, अगर त्रिशूल जी आप इजाजत देना चाहें तो मुझे मैं एक दो बातें जानना चाहता हूँ कि वो कांग्रेस क्या ये क्लियर करेगी कि राहुल ने जो स्पीच में ये बात कही कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, ये बात राजनीति है, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है इससे, कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो अगली बात कही कि दुनिया के लोकतंत्र के डिफेंडर यूरोप और अमेरिका इस पर चुप क्यों है,
वो एक्शन क्यों नहीं लेते? ये बात ऑब्जेक्शनेबल है। क्या कांग्रेस इस बात को कहेगी, मानेगी कि वो अपने घर में बाहर के लोगों को आमंत्रित कर रही है कि वो आए और हस्तक्षेप करें? जो सवाल बनता है, बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस को यह अधिकार है कहने का कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्या कांग्रेस इस अधिकार से आगे जाकर के वो ये कहेगी कि दुनिया के जो डिफेंडर बनते हैं लोकतंत्र के, वो भारत में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों चुप हैं, क्यों हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं? क्या ये सही लगता है? इसका जवाब मैं चाहता हूँ कांग्रेस से। मुन्ना खान जी, 7,000 किलोमीटर दूर, 15,000 किलोमीटर दूर आप पूछते हैं सवाल, क्या इसके मायने हैं और कौन लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, नहीं कर रहा है, दूसरे देशों को क्या लेना देना? भारत में आप बात करें और जो आनंद त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं उस सवाल का जवाब दे दीजिए। जी नहीं, आनंद त्रिपाठी जी का मैं सम्मान करता हूँ, कई डिबेट में सम्मान तो आप आनंद त्रिपाठी जी इस देश में रहेंगे और इस देश का नहीं करेंगे तो आनंद त्रिपाठी जी का सम्मान करने से क्या मतलब है? फिर किसी का मत कीजिए। देश का ही सम्मान हो रहा है। और हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा है कि ये हमारा एक इंटरनल मामला है, हमारा एक पर्सनल मामला है, हम भारतीय है और ये हमारा भारत का मामला है, इसे हम खुद ही निपटाएंगे। तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। एक बात। दूसरी बात, दिल पे हाथ रख के उन्होंने कुछ देखिए, सुनिए, गुमराह मत कीजिए, जो उन्होंने पूछा उसका जवाब दे दीजिए। आनंद त्रिपाठी जी दोबारा पूछ लीजिए एक बार। नहीं, गुमराह नहीं कर रहा, मैं समझ गया। आनंद त्रिपाठी पूछ रहे, आनंद त्रिपाठी जी के सवाल को मैं समझ गया, मैं जवाब दे रहा हूँ। सुन लीजिए, राहुल गांधी जी ने कहा, एक बार सुन लीजिए। आनंद जी दोबारा एक बार सवाल कर लीजिए आप। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, दो बातें कह रहा हूँ। राहुल ने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजनीतिक बयान है, हो सकता है अलग अलग दलों के लोग देते हैं, लेकिन जो अगली बात उन्होंने इसी के साथ जोड़ के कही, वो ये कही कि दुनिया में लोकतंत्र के रक्षक के तौर पर प्रचलित यूरोप और अमेरिका भारत में जो लोकतंत्र खतरे में है उस पर चुप क्यों है? वो हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके यहाँ से कोई आवाज क्यों नहीं उठ रही है? क्या राहुल बुला रहे हैं लोगों को बाहर से कि आइए? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए, आपने सुना नहीं सर। नो, आपने सुना नहीं। त्रिशूल जी, आप इनके पास वो चला दीजिए। भाई सुनिए, वो बयान जो उन्होंने कहा है उसको पूछ रहे हैं आनंद त्रिपाठी। आनंद त्रिपाठी जी आपको गुमराह तो कर नहीं रहे हैं, ये बीजेपी का वोट तो जोड़ने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ, बात पूछ रहे हैं आपसे। आनंद त्रिपाठी जी के पास अगर कोई क्लिप है तो हमें बताएं या यूरोप और अमेरिका, मैं माफी मांगूंगा इनसे। लेकिन ये बातें राहुल गांधी जी ने नहीं कहा। और राहुल गांधी जी ने ये जरूर कहा कि जो हमारे लोकतंत्र है वो लोकतंत्र खतरे में है और ये हमारा इंटरनल मामला है, ये हमारा पर्सनल। अरे भाई कहा है तो कह रहे हैं आनंद त्रिपाठी, नहीं कहा होता तो क्यों कहते? आनंद त्रिपाठी जी के कहने से सर मैं मान नहीं लूंगा। अगर मुझे पास कोई एविडेंस है, अगर कोई है क्लिप राहुल गांधी जी के बयान का, वो हमें भेजे, मैं आपके डिबेट में दूसरे दिन माफी मांगूंगा इनसे। लेकिन गलत बयान न कहे, गलत बयानबाजी न करने प्लीज। राहुल गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा और राहुल गांधी ने जो कहा मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। अश्विनी जी आ रहा हूँ एक बार आपके पास, है ना? आप ये मत कहना टाइम नहीं दिया, काम की बात आप ही की चल रही है। मामला है आनंद त्रिपाठी जी, निपटेंगे। आनंद त्रिपाठी जी ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई ये कहा है। उन्होंने कहा था डिफेंडर्स, जो यूरोप और अमेरिका डिफेंडर्स हैं, वो क्यों साइलेंट है, क्यों चुप है? तो क्या वो चाहती है, कांग्रेस चाहती है कि वो आकर के हस्तक्षेप करे हमारे देश के अंदरूनी मसलों में? ये कई सारी बातें हैं। एक बुजुर्ग पत्रकार ने भी यही बात पूछी थी, जिसको राहुल जी ने ये कह के चुप करा दिया कि क्या आपने मेरी बात स्पीच पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। उनकी पार्टी के लोगों ने नहीं सुनी है, वो अलग बात है, लेकिन ये तो पूरी दुनिया देख रही है। सवाल राजनीतिक स्तर से जब आगे जाता है तो दिक्कत होता है। महाभारत में भी एक स्थिति आई थी
जब कृष्ण ने कौरव और पांडवों को ये कहा कि बाहर वालों के लिए तुम 105 हो, भले घर में 100 और 5 हो। जब एक युद्ध में वो हार रहे थे। तो ये स्थितियां होनी चाहिए इस देश में। हम आपस में अपनी राजनीतिक मतभेदों को चाहे जिस स्तर पर लेकर के जाएं, लेकिन मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूंगा। श्रीमती इंदिरा गांधी जब 77 का चुनाव हार गई थी तो 78 में वो इसी तरह वो 78 में वो भी ब्रिटेन गई थी और ब्रिटेन के लोगों ने इसी तरीके से उनका स्वागत किया था जैसा आज किया है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ब्रिटेन जो लोकतंत्र का सबसे अपने को जन्मदाता कहता है, बड़ा रक्षक कहता है, वो पलक पावड़े बिछा करके श्रीमती इंदिरा गांधी का स्वागत किया था। मार्गरेट थैचर और आज वर्तमान में लॉर्ड स्वराज पाल जैसे लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर उनके लिए बहुत सारे स्पीचेज इसी तरह आयोजित किए थे। जो व्यक्ति 1 साल पहले तक लोकतंत्र की हत्या के लिए जिम्मेदार माना गया देश में, भारत में, उसने संविधान स्थगित किया, सारे सिविल राइट स्थगित कर दिए, लाखों लोगों को जेल में डाला, 1.5 साल से ज्यादा तक लोग जेल में रहे। उस दौर की अलग अलग लोग मतलब वो कहानियां और किस्से हैं। 2 लोगों को फांसी दी गई। उस व्यक्ति का लोकतंत्र की रक्षक कहने वाला ब्रिटेन उसी व्यक्ति को 1 साल बाद उसका स्वागत कर रहा है। क्या सोच करके स्वागत कर रहा था वो? क्या लोकतंत्र के लिए कुछ बहुत बड़ा काम करके गई थी श्रीमती गांधी वहां पे? मैं आनंद जी आ रहा हूँ आपके पास। देखिए, आपने बहुत गंभीर परीक्षण कर दिया। आप अपनी गली में जाना और 4 बच्चों से पूछ लेना 67 का मतलब क्या होता है, तो वो सोचेंगे कई बार कि 67 को हिंदी में 67 कैसे कहते हैं। फिर वो बना के देखेंगे कि 6 और 7 होता होगा या 6 और 9 होता होगा। बहुत सारी बातें हैं। अश्विनी जी, समझ तो गए होंगे आप। 2 बातें कहना चाहूंगा आनंद जी। अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ जरूर कहा गया है, लेकिन जब उद्देशिका पढ़ेंगे आप तो उसमें राष्ट्र कहा गया है, तो कंट्राडिक्टरी वही है। मैं मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था कि राहुल गांधी जी ब्रिटेन में जाकर बोलते हैं और एक आतंकवादी समर्थित व्यक्ति पंजाब में जो इन संघों को अलग करने की भी बात करता है, खालिस्तान का समर्थक है वो यहाँ बोलता है। दोनों में क्या अंतर है ये देखना होगा, क्योंकि संविधान में दोनों चीजें लिखी हुई हैं और हम संविधान के हिसाब से भी बोल रहे हैं। दूसरी बात, 77 में जो ब्रिटेन में गई थी इंदिरा जी, उसमें आनंद जी ने छोड़ दिया थोड़ा सा। वहां पर उन्होंने क्या कहा था जाकर, भारत एक बड़ा गरीब राज्य है। वहां के भाषण में कहा था भारत एक बड़ा गरीब राज्य है, वहां पर जो है ये गुर्बत है, वो ये है, ये परेशानी। उन्होंने अपने बचाव में कहा होगा या हिंदुस्तान की बदनामी कर रही होंगी जो आज तक चला आ रहा है उनकी पीढ़ियों में। ये लोकतंत्र का जो भी हो, अब उनका क्या चल रहा हो ईश्वर जाने। लेकिन आज जो है अभी मुन्ना जी को ये नहीं पता है कि उन लोगों ने ब्रिटेन से और पश्चिमी राज्यों देशों से बचाव करने के लिए आप लोगों ने क्या किया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये कि आप वहां लोकतंत्र जो है खत्म हो रहा है, आप लोगों ने क्या किया। यानी कि ये चाहते थे कि भारत आक्रमण कर दे, जब भारत पर लोग आक्रमण कर दे और लोकतंत्र समझाएं। यहाँ देखिए आज की स्थिति है, कुल मिलाकर अभी अडानी पर मैंने कहा बातचीत हुई है, ये लोग चिल्ला के भ्रम फैलाते रहे। मुन्ना खान जी बैठे हैं, पॉइंटेड सवाल पूछता हूँ, LIC डुबा रहे थे, एक आदमी का नाम बता दे जिसकी मैच्योरिटी हुई और पैसा न मिला हो। लेकिन वही हिडनबर्ग जो डुबाने का, मैं आपसे चर्चा जारी रखूंगा, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। अश्विनी शाही जी, क्या लगता है कि भाई आप बिल्कुल बेदाग हैं और विपक्ष पूरी तरह दागदार है? कुछ तो होगा, लेकिन सही तरीके से विपक्ष उसको शायद दिखा नहीं पा रहा है, या ये आपको एक बड़ा फायदा हो रहा है कि विपक्ष को कहना कुछ होता है और कह कुछ जाता है? देखिए, विपक्ष आज ये चाह रहा है कि संविधान में संशोधन कर दिया जाए और जितने मौसेरे भाई हैं सबको छूट दे दिया जाए कि कोई चारा खाए, कोई शराब पिए, कोई कुछ करे और किसी को कुछ बोला ना जाए। विपक्ष ये चाहता है। आज के समय में 9 लोगों की चिट्ठी आई, इन्हीं सब मुद्दों पर आई। 9 लोगों में सबसे जो बुजुर्गवार थे,
फारूक अब्दुल्ला जी 113 करोड़ का खेल घोटाला उनके ऊपर जांच चल रही, चार्जशीट दाखिल है, 12 करोड़ की संपत्ति जब्त है। बाकी लोगों के नाम को बताना नहीं है क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जी वाला नहीं जानते थे। ये सभी लोग एक मौसेरे भाई का जो रूप लेकर आए हैं और आज देखिए कांग्रेस के साथ सब लोग हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है माइक बंद, लेकिन आप ही के हेडलाइन में चला है कि बाहर जाकर विपक्षी दलों ने उनका साथ नहीं दिया, फुट पड़ गई इन लोगों में। तो कहाँ है ये सब लोग अपनी चीजों को बेहतर करने पर लगे हुए हैं कि हमारी चोरी कैसे बचे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ठाना है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, आज की स्थिति एकदम वही है कि किसी के साथ कोई भी, चाहे वो किसी दल का हो, कोई छूट नहीं है। भ्रष्टाचार पर जीवन साधने यही नीति रहेगी। ठीक है मुन्ना खान जी, क्या लगता है भाई, इस तरह से तो आप नहीं। अभी हमारे मित्र अश्विनी शाही जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन खाने वाले को बीजेपी में आने दूंगा। सवाल इस पे खड़ा हो रहा है। सवाल आज आप मित्र हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा पे आप जवाब दो ना। अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए, मेघालय के जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं संगमा, कोनराड संगमा, उनको हमारे देश के प्रधानमंत्री पानी पी पी कर कोसते थे। हमारे देश के गृह मंत्री पानी पी पी कर कोसते थे। कहते थे मित्रों, जितना पैसा आसाम के लिए हमारे प्रधानमंत्री भेजते हैं उतना ही पैसा मेघालय के लिए भी आता है, लेकिन केंद्र में और मेघालय में बीच में आपकी सरकार है जो महाभ्रष्ट है, वो पैसा आप तक पहुंचने नहीं देती। तो मित्रों, बीजेपी की सरकार बनाओ और विकास की गंगा बहाओ, इस तरीके के आपको से। और 2 सीट आने के बाद आशीर्वाद देने के लिए चचा वहाँ भतीजे को पहुंच गए, हमारे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री पहुंच गए वहाँ आशीर्वाद देने के लिए। तो कहा गई वो भ्रष्टाचार। ये यहाँ पे जो आपके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, शारदा घोटाले में ईडी छोड़ी गई उसके पीछे, सीबीआई छोड़ी गई उसके पीछे, उसका जीना जब दुश्वार हुआ उन्होंने फौरन बीजेपी का पट्टा गले में डाल दिया। वो कहते हैं मैं तो अब चैन की नींद सो रहा हूँ। तो लोगों ने पूछा क्यों भाई? कह रहे मुझे तो आप हमारे पे ईडी आ ही नहीं सकती, मैं तो बीजेपी का मुख्यमंत्री हूँ। इसी तरह महाराष्ट्र में जो पहले उद्धव के सांसद थे वो बीजेपी में चले गए, वो मॉल का उद्घाटन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब तो मैं चैन की नींद सोता हूँ। तो लोगों ने पूछा क्यों भाई? बोला मैं तो बीजेपी का सांसद हूँ, हमारे यहाँ। ठीक है, मैं अश्विनी जी आ रहा हूँ आपके पास एक बार। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जो स्टिंग ऑपरेशन में पैसा लेते पकड़े गए, उस पे एक मीडिया पत्रकार ने गृह मंत्री से सवाल पूछा कि आप शुभेंदु अधिकारी पे बताएं कि वो भ्रष्टाचारी है कि नहीं। तो उसको गृह मंत्री जी लाल लाल आंखें दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी आंखें। ठीक है आनंद जी, फिर भी इतनी बातें होने के बाद भी विपक्ष निरर्थक सार्थक क्यों नहीं हो पा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं जवाब लूंगा आपसे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋਗੇ? LIC ਦੇ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕਡ ਵੈਲਥ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਗਾਰੰਟੀਡ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹਨ, ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਗਰੋ ਯੰਗ ਐਂਡ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ। LIC ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आनंद जी, मुद्दे बड़े हैं लेकिन सारे के सारे औंधे मुंह पड़े हैं। बीजेपी ने ऐसा क्या मायाजाल बना रखा है?
बीजेपी ने माया जाल नहीं बना रखा है, बल्कि जिनको उन मुद्दों को औंधे मुंह गिरने से बचाना है, खड़ा करना है, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए विपक्षी पार्टी है, मूल रूप से वो क्या गिना रही है कि इन पे ईडी क्यों नहीं गई, उन पे ईडी क्यों गई, ये बातों की बजाय अभी अचानक एलपीजी पर सरकार ने 50 रुपए अचानक से बढ़ाया। लेकिन क्या आपने देखा कि विपक्ष की पार्टियों ने कोई डिस्कोर्स पैदा किया, कोई ऐसा आंदोलन की जिससे सरकार को आफत आ जाए, ये 50 रुपए की बढ़ोतरी वापस लेने की मजबूर हो जाए? कहीं कोई ऐसा आंदोलन दिखा? हमें तो नजर नहीं आया। लेकिन विपक्ष ये आंदोलन खड़ा ही नहीं करना चाहता, वो इन मुद्दों पर आना ही नहीं चाहता है। वो तो बस इसमें बिजी है कि लालू के यहाँ पढ़ा तो हेमंत बिस्वा शर्मा के यहाँ क्यों नहीं पढ़ रहा है, वो इन बातों में फंसा हुआ है। अरे जनता इन मुद्दों से अलग बात चाहती है। वो तो अभी भी विपक्ष के नेताओं में भले हो सकता है ईडी और सीबीआई के प्रति भरोसा न हो, लेकिन देश के आम जनमानस में अभी भी इन एजेंसियों के प्रति भरोसा है। उनको ऐसा लगता है कि वहीं जा रही हैं जहां कुछ गड़बड़ हो रहा है, और बहुत सारी चीजें प्रूफ भी होती हैं। ठीक है कि वो न्यायालयों में अभी अटकी पड़ी है, वो अलग बात है, लेकिन विपक्ष इन मुद्दों को उठाता है। खड़गे जी ये कहते हैं कि बीमार लालू पर दया नहीं करती सरकार, इसकी बजाय उनको इस बात पर दया नहीं आती कि सरकार 50 रुपए सिलेंडर पर क्यों बढ़ा गई। आज संसद इस बात पे ठप होनी चाहिए थी विपक्ष के द्वारा कि 50 रुपए कैसे सरकार आती। 50 रुपए छोटी रकम नहीं होती है। इस देश का मिडिल क्लास पिछले 2 सालों में रेपो रेट में 2 पॉइंट से ज्यादा की बढ़ोतरी झेल रहा है, जिससे उसके ईएमआई पर, उसकी जेबों पर क्या असर पड़ा है ये उससे पूछिए। लेकिन विपक्ष उसकी बात ही नहीं उठा पाया आज तक। ये विपक्ष को ये समझ नहीं आ रहा है कि किन मुद्दों पर उसे बात करनी है। ठीक बात है। संसद क्यों नहीं ठप होती इन बातों पर। लेकिन वो तो उनको वो इसमें भी नहीं है कि वो अपने एक दूसरे के नेताओं को बचाने की बात करते हैं बार बार कि हेमंत बिस्वा शर्मा और इन पे नहीं जा रही ईडी, यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही। जितना एनर्जी वो इन बातों पे लगाते हैं उससे ज्यादा एनर्जी इन बातों पे लगाएं, देखिए अपने आप जवाब आ जाएगा। देश में एलपीजी सिलेंडर यूज करने वाले कम से कम ये करीब 30 करोड़ लोग जो इस महंगाई से 50 रुपए की महंगाई से पीड़ित हुए, सरकार बड़ी आसानी से 50 रुपए बढ़ा करके आगे निकल गई। ठीक बात कह रहे हैं। कोई जवाब मांगने वाला नहीं है। मुन्ना खान जी सुन रहे हैं ना आप? ये जो आप दंत कथाएं सुनाते फिरते हैं ना पूरे देश दुनिया में, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जो वर्तमान है उसको कहने की हिम्मत कीजिए, वर्तमान पर प्रहार करने की बात कीजिए। आनंद त्रिपाठी जी ने क्या गलत कहा है मुझे बता दीजिए जरा। नहीं, आनंद त्रिपाठी जी ने कहा है, मैं समान सब दिल में कहूँगा। लेकिन सवाल एक ही नेता, हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी है, जो नरेंद्र मोदी जी के अरे आपके राष्ट्रीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई। के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे एक आध बार नाम ले दिया कीजिए। बात करने का काम करते वो। तो आज विपक्ष के जितने भी नेताओं को जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा दबाया जा रहा है, अश्विनी शाही जी अभी हंस रहे हैं, हंसे नहीं, रोने के दिन आने वाले हैं, क्योंकि आप 2024 में जाने वाले हैं, ये जनता ने तय कर लिया है। और आप नरेंद्र मोदी जी को भी कह दिए कि झोला उठाने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था भाई अब कुछ होगा, अब तो फकीर आती है, झोला उठाएंगे चल देंगे। तो बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, 2024 में जनता नाराज है, क्योंकि आप 7 जगह चुनाव हारे, उसकी चर्चा नहीं हो रही। 6 उपचुनाव हार गए, उसकी चर्चा नहीं हो रही। 2 सीट आने के बाद ऐसे इवेंट बनाया जाता है, ऐसे माहौल बनाया जाता है कि देश और दुनिया पूरे विश्व में एक ही आदमी दिखता है, वो है नरेंद्र मोदी जी। तो ऐसा माहौल क्रिएट करने से चुनाव नहीं जीता जाता। दूसरी चीज, चुनाव हिटलर भी जीता था, आज ये लोग हिटलर के रास्ते पे चल रहे हैं। इनका मानना है कि एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो ऑटोमेटिकली वो सच हो जाएगा, इसलिए एक झूठ परोसता है और पूरे के पूरे प्रवक्ता की टीम और मंत्री की टीम, एमएलए की टीम, एमपी की टीम, सभी के सभी उसको सत्य करने में लग जाते हैं। वो पंचकला शास्त्र है, उसमें लिखा था कि वो इसको शेर का रंग रूप दे करके, वो जो गिदड़ है उसको शेर का रंग रूप दे करके वो बनाया जाता है। जैसे बारिश होती है तो उसके कलर बिखर जाते हैं,
और जैसे वो आवाज निकलता है लोग कहते नहीं शेर नहीं था। 2 बार बारिश हो गई ना, 19 में भी हो गई, तब भी नहीं निकले ना। ये तो शेर नहीं था, हम तो कहाँ फंस गए, ये तो गिदर के भेष में शेर समझ रहे थे। तो लोगों की धारणाएं अब खत्म हो रही है, जिसको हम शेर समझ रहे थे अब वो गिदर के रूप में सामने आया है, और बोलने के बाद तो साफ साफ जाहिर हुआ कि ये वाकई शेर नहीं था। अश्विनी जी, देखिए त्रिपुल जी, मुन्ना भाई तब से चीजों को कह रहे हैं, अभी हिटलर तक कह दिया। कुछ दिन पहले आपने मर जा मोदी और कबर खोदेगी, पता नहीं क्या क्या नारे सुने। आज कहा है, आज कहा है, आज कहा है, आज कहा है, आज ही कहा है, आज ही कहा है जयपुर में, आज ही कहा है जयपुर में, आज। मुन्ना भाई अपडेट नहीं रहते हैं। सुखजिंदर रंधावा ने आज ही कहा है, मोदी को खत्म करो, मोदी को खत्म करो, आज ही कहा है। देश की जनता इसको देख रही है। सुना कीजिए बयान, सुना कीजिए बयान सुना कीजिए। आज ही कहा है सुखजिंदर रंधावा ने कि मोदी को खत्म करो। नहीं, मोदी को खत्म करो। और वहाँ मणिशंकर अय्यर से लेके और यहाँ तक आपको पता नहीं है ना, आप कह रहे हैं क्या है, आपको पता नहीं है जो 67 है वो 67 है। कांग्रेस कवर नहीं खोद रही, इसके लिए कवर 69 और 79 में फर्क नहीं पड़ता है ना आपको, ये नुकसान हो रहा है आपको। अश्विनी जी, देखिए हमारे मुन्ना भाई जो है वो एयरपोर्ट का वाकया भूल गए, जो नारे लगे थे आज का नहीं याद आएगा। कोई बात नहीं है, लेकिन देश की जनता इसको देख रही है कि एक व्यक्ति जो अपने आप को चौकीदार कहता है, प्रधान सेवक कहता है, वो एकदम निश्चिंतता से लगा हुआ है देश की जनता की सेवा में। और इन लोगों को यही है। अरे मुन्ना भाई, मैं अश्विनी जवाब लूंगा आपका, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। अश्विनी शाही जी, त्रिपुल जी, देखिए मैं अब अडानी पर ही जवाब दे देता हूँ, समय भी कम बचा है, लेकिन इसको ध्यान से सुनने वाली बात है। अडानी को सरकार बचा रही है, कौन बचा रहा है? देश के व्यापारी हैं। अगर इतने बुरे हैं तो सबसे पहला इतना हल्ला मचाने के बाद मुन्ना जी आप लोगों को राजस्थान का उनका वो टेंडर रद्द करना चाहिए, वहां से उनको हटाना चाहिए जो जमीन दिया है। दूसरा, आपको छत्तीसगढ़ से खत्म कर देना चाहिए। तीसरा, केरल पे पोर्ट दिया है उससे भी खत्म करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप लोगों का ये दोहरा मापदंड जो है ये उचित नहीं लगता है। यहाँ पर बैठकर टीवी पर गाली देंगे कि मोदी जी के मित्र हैं, और आज पूरे सदन के बाहर पूरे देश में अडानी का विरोध आपने किया और राजस्थान में भी विरोध किया, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हुई, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि उनका वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दें। हमारे यहाँ अनियमितता पाई गई, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, हमने मीटर का टेंडर उनका कैंसिल किया। तो ये हम आदर्श भी प्रस्तुत करते हैं और आपको हम रास्ता दिखाते हैं, लेकिन आपको वो नहीं चाहिए। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ माननीय मोदी जी का विरोध करना है, लेकिन जितना ही विरोध करेंगे वो सूर्य की तरह और चमकते जाएंगे और देश से भ्रष्टाचारियों को मिटाकर दम लेंगे। और ये विपक्ष भी जल जाएगा पूरा, विपक्ष में जो अच्छे लोग होंगे वो बच जाएंगे, एक सम्मान होगा। लेकिन अच्छे कौन वो जो बीजेपी में आ सकते हैं वो लोग? नहीं, एक बढ़िया विपक्ष का एकदम सम्मान है। आनंद जी, ये सूर्य तो चमकता रहेगा, लेकिन ये विपक्ष का क्या होगा भाई? ये कब ऐसी बात बोलेंगे जो जनता को लगेगा कि हाँ ये तार्किक बात कह रहे हैं, ये सार्थक बात कह रहे हैं? अब देखिए, कोई मैं विपक्ष का कोई नेता तो हूँ नहीं ना, मेरा राजनीति से दूर तक मेरा कोई लेना देना अच्छी बात बताइए ना, सलाह तो दीजिए ना भाई। लेकिन देखिए, जब कोई तैयार हो जाए विपक्ष के लोग कि उसको देश के लोगों को मोबिलाइज करना है, तो मुद्दों को पहचानने की उनकी अपनी प्रक्रिया है, उसे पहचाने। जनहित के मुद्दे अभी भी बहुत है, जैसे मैंने कहा ना कि गरीबों का है, तो मध्यम वर्ग भी पीड़ित है बहुत सारी चीजों पर। लेकिन
कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी किसका मुद्दा उठाती है? ओपीएस उठाती है। जो नौकरी पेशा लोग, जो सरकारी, चाहे वो राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार के लोग हैं, थोड़े से लोग हैं कुल राज्यों में, उनकी बात उठाएगी। लेकिन जो लोग इन मास है उनकी बात ही नहीं उठा रही है पार्टियां। समझ में नहीं आता कि उनकी समझ कहाँ चली गई है। न एलपीजी पे बढ़ोतरी का मुद्दा उठ रहा है, न फूड बास्केट महंगा होता चला जा रहा है। इस देश में पिछले 3 सालों में लगभग 21% फूड बास्केट महंगा हो गया है एक परिवार का। 21% खाने पे व्यय उसका बढ़ गया है 3 सालों में। लेकिन इस पर बात ही नहीं करता है विपक्ष, उसको ये मुद्दे दिखते नहीं है, समझ में नहीं आता। आप ये स्थिति हो रही है कि गवर्नमेंट लगातार किसी न किसी तरीके से टैक्स को प्रभावी करती चली जा रही है। बहुत सारी ऐसी चीजों पर जीएसटी लागू की गई। बिल्कुल बिल्कुल मुन्ना खान जी, आप समझ रहे हैं, इतनी सारी बातें हैं कहने के लिए। ब्रिटेन में जाके मत कहिए, यहीं कहिए, गांव गली कस्बा चौराहे चौपाल सब जगह जाके कहिए, सुनेंगे आपकी बात को लोग। लेकिन कहिए वो बात जो लोग सुनना चाहते हैं। लड़िए उनके 50 रुपये के लिए, अपने 50,000 करोड़ के घोटाले बचाने के लिए मत लड़िए। समय समाप्त हो रहा है। अश्विनी जी, मुन्ना खान जी, आनंद त्रिपाठी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। विपक्ष वो सार्थक बहस या वो सार्थक हमला नहीं कर पा रहा है जिसको लेकर लोग समझें कि हाँ ये सरकार ने गलत किया है या यहाँ पर सरकार कटघरे में है। और शायद यही सरकार की सबसे बड़ी एक जिसको कहते हैं कामयाबी है। और विपक्ष को अभी बड़ा समय लगेगा ये कहने में कि यहाँ पे ये गलत हुआ है। और तब तक के लिए सत्ता की राह बीजेपी के लिए आसान है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़।